जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज इस सत्संग को शेयर करते समय मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील हो रहा है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सत्संग मेरे ब्रदर का है। संगत जी, कैसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई और कैसे गुरुजी ने ब्लेस्ड फील करवाया। संगत जी, अगर किसी संगत के मन में हल्का सा भी ये डाउट आता है, शायद ये इसी क्वेश्चन का आंसर है कि मेरी फैमिली में ये अभी गुरुजी से कब जुड़ेगा। ये यानी आपकी फैमिली का कोई मेंबर जो गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि ये गुरुजी से जुड़ जाए, तो संगत जी आप अपने मन में कुछ भी मत सोचो। गुरुजी की जब प्लानिंग होगी वो अपने अकॉर्डिंग उस फैमिली मेंबर को अपने आप अपनी तरफ खींच लेंगे। ये गुरुजी की टाइमिंग है और ये हमारे कर्मों के अनुसार है कि कब हमारा टाइम आएगा गुरुजी से जुड़ने का। तो संगत जी, मैं अब अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने एक बार अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरा ब्रदर अभी गुरुजी की संगत नहीं है। तो संगत जी, मेरी सिस्टर को जब मैं सत्संग शेयर करती थी तब वो भी गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी। मैं अपनी मदर से और अपनी सिस्टर से सत्संग शेयर किया करती थी। जब भी मैं यूट्यूब पर कोई सत्संग सुनती थी तो अपनी मम्मी से और अपनी सिस्टर से सत्संग शेयर करती थी। कोई भी एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ, मैंने वो सब अपनी सिस्टर और मदर को बताना शुरू किया। तो संगत जी, धीरे धीरे मेरी सिस्टर भी गुरुजी से जुड़ गई और मेरी मदर को भी गुरुजी ने पूरी फीलिंग्स दे दी। संगत जी, मेरी मम्मी राधा स्वामी जी का नामदान लिया हुआ है। मेरी मम्मी जी उनकी संगत हैं। और मेरी मम्मी फिर मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी कि गुरुजी के सत्संग में भी शब्द और गुरबानी ही चलते हैं, तो आप सत्संग पर जरूर जाया करो, आप अच्छा फील करोगे, आपको अच्छा फील होगा। तो संगत जी, जैसे मम्मी को सत्संग सुनकर अच्छा फील होता था तो मेरे मन में आया कि मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आप सत्संग पर जाया करो। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी कहा कि तुम वहाँ पर ढूंढो कि कहीं तो गुरुजी का सत्संग होता होगा और तुम देखो कि कहाँ गुरुजी का सत्संग होता है और फिर तुम सत्संग जाना शुरू करो। तो अब गुरुजी की इच्छा से जो मेरी सिस्टर है उसकी मदर इन लॉ भी गुरुजी से जुड़ चुकी थी। तो इन लोगों ने ढूंढा कि गुरुजी का सत्संग कहाँ पर होता है और फिर इनको पता चल गया और ये इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम गुरुजी के सत्संग जाया करेंगे। तो मैंने कहा मम्मी को भी साथ ले लेना और मम्मी को भी सत्संग पे जरूर लेके जाना। तो ऐसे इन्होंने धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग जाना शुरू किया। इन्होंने जब 2-3 गुरुजी के सत्संग अटेंड कर लिए तो इनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ से मिलना शुरू हुई। कभी ब्रेसलेट प्रसाद और कभी गुरुजी का स्वरूप, जैसे गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही मेरी मम्मी एक बार मेरे ब्रदर के लिए गुरुजी का ब्रेसलेट प्रसाद लाई और वो मेरे ब्रदर ने जब डाला तो वो ब्रेसलेट टूट गया। एक बार मेरी सिस्टर गुरुजी का ब्रेसलेट प्रसाद लेके गई तो वो भी उसके हाथ में से टूट गया। अब तो उसके मन में आया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है कि मतलब दोनों बार मैंने ब्रेसलेट प्रसाद पहना और दोनों बार टूट गया। अभी वो गुरुजी से इतनी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था। गुरुजी के सिर्फ सत्संग सुनता था, कभी ना कभी मेरे थ्रू कोई एक्सपीरियंस सुन लेता था, कभी मेरी सिस्टर के थ्रू गुरुजी का नाम सुनता था, कभी मेरी मदर के थ्रू। तो बस जस्ट वो गुरुजी का नाम उसके उसके कानों में किसी ना किस तरीके से जा रहा था। तो संगत जी, उसके मन में प्रश्न आया और उसने मुझसे कहा कि फ़ोन करके कि पता नहीं मेरा ब्रेसलेट प्रसाद क्यों टूट गया। 2 बार गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट प्रसाद मतलब कभी मेरी सिस्टर के थ्रू और मेरी मदर के थ्रू दिया, पर दोनों बार वो ब्रेसलेट प्रसाद टूट गया। तो मैंने कहा कोई बहम मत कर, क्योंकि गुरुजी ने कोई ना कोई तेरा कष्ट काटा होगा, तो तू टेंशन मत ले। इन चीज़ों को इतनी वैसे तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। गुरुजी ने कोई ना कोई जब कष्ट काटना होता है तो भी ऐसा होता है। तो मैंने उसको बस जस्ट इतना बताया और मैंने कहा तू शांत रह। तो इसके बाद मेरी मदर ने एक दिन 10 सितंबर को गुरुजी के सत्संग पर जाना था। तो मेरे मन में आया, मैंने मम्मी को कहा मम्मी एक बार आप मेरे ब्रदर को भी बोलो कि वो भी सत्संग पर गुरुजी के जाए और वहाँ पर एक बार माथा टेक कर आए। तो मम्मी ने कहा कि जब उसका टाइमिंग होगा गुरुजी अपने आप बुला लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस इतनी हम दोनों के बीच में बात हुई। और मेरा ब्रदर, मम्मी जब जा रही थी 10 सितंबर को, तो मेरा ब्रदर ने मेरी मम्मी को बोला, मेरे ब्रदर ने कि मम्मी चलो, मम्मी ने कहा कि मैं ना गुरुजी के सत्संग पर जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी को मेरा ब्रदर छोड़ने के लिए गया। तो संगत जी, जब मेरा ब्रदर मेरी मम्मी को सत्संग पर छोड़ने के लिए गया तो अंदर बाहर पर उसको जल प्रसाद मिला गुरुजी के सत्संग पर जाने पर। तो वो जब अंदर मत्था टेकने गया तो मेरी मम्मी ने कहा कि ये जल प्रसाद तुम यहीं पी लेना। तो मेरे ब्रदर ने वहाँ पर जल प्रसाद पी लिया।
तो संगत जी जब मेरा ब्रदर वहाँ पर सत्संग पर जाकर बैठा तो उसको इतनी अच्छी फीलिंग हुई गुरुजी की कि उसको बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ। उसके मन में इतना अच्छा भाव आया कि मेरे को यहाँ पर बहुत शांति महसूस हो रही है और मुझे यहाँ पर बैठने से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो संगत जी जैसे गुरुजी ने जैसा फील किसको करवाना होता है वो फर्स्ट टाइम में ही उसको वैसा फील करवा देते हैं। तो संगत जी जब गुरुजी ने उसको अपने दरबार बुलाया तो उसको वही वही फीलिंग महसूस करवाई जो सबको महसूस होती है। गुरुजी से जुड़े रहो संगत जी, गुरुजी से जुड़े रहो, गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी पर विश्वास रखोगे तो गुरुजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन जरूर करवाएंगे, आपको अपनी प्रेजेंस जरूर फील करवाएंगे। तो संगत जी अगर आपके मन में ये जरा सा भी ऐसा कुछ आता है कि मेरा ये वाला फैमिली मेंबर अभी गुरुजी से जुड़ा नहीं है तो कैसे गुरुजी आप इसको अपनी तरफ जोड़ोगे, तो ये सब प्रेशर गुरुजी से आप बिल्कुल मत करो, बस गुरुजी पर छोड़ दो, पूरी तरीके से उन पर छोड़ दो। वो जब चाहेंगे जिस टाइमिंग पे चाहेंगे उस सदस्य को अपनी तरफ खींच ही लेंगे और जिसका जहाँ जो टाइमिंग लिखा होता है जिस तरीके से लिखा होता है उसको उसी तरीके से ब्लेस होना होता है। गुरुजी ने अपनी संगत पहले से ही डिसाइड की होती है, ये तो वक्त होता है कि गुरुजी ने कब किसको कहाँ पर किस टाइमिंग पे जोड़ना है। तो आते हैं तो गुरुजी ने वही फील उसको दिया और उसका मन हुआ कि मैं यहाँ पे ही बैठा रहूँ, पर शॉप की वजह से उसको वापस जाना था। और फिर उसने सोचा जब थोड़ी देर बाद जब वहाँ पर 5-7 मिनट वो बैठा तो वहाँ पर एक मटरी प्रसाद भी गुरुजी ने दिया और उसने वहाँ पर मम्मी की प्लेट में से ही मटरी प्रसाद खा लिया। और जब उसको मिला तो उसने कहा कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, तो उसने मम्मी की प्लेट से ही लेकर खा लिया। तो मम्मी ने कहा कि तू अपना अलग से ले ले क्योंकि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, पर उसने कहा नहीं मेरा पेट भरा हुआ है। अभी संगत जी उसको इतना सब मालूम नहीं है तो उसने मम्मी की प्लेट से लेकर जैसे गुरुजी का प्रसाद खा लिया। तो संगत जी जब वो वापस जाने लगा तो वो वापस गया अपनी शॉप पर जाकर बैठा तो गुरुजी जैसे कि फील करवाते हैं सबको, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई। उसको ऐसा लगा कि काश मैं वहाँ बैठ जाता, मैं भी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद गुरुजी का करके आता और मैं भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके आता और मेरे को भी बहुत अच्छा फील आ रहा था वहाँ पर सत्संग में बैठ के शब्द गुरबानी सुन के उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो उसके मन में आया कि काश मैं भी वहाँ बैठ पाता। तो संगत जी जैसे गुरुजी अपनी तड़प खुद जगा देते हैं, आपको सबको मालूम ही है कि गुरुजी संगत को कैसे तड़प जगाते हैं कि गुरुजी के दरबार में आने के लिए, गुरुजी के दरबार में गुरुजी के दर्शन को करवाने के लिए गुरुजी कितना ज़्यादा संगत को तड़प फील करवाते हैं। संगत जी ये तड़प होनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आपको ये तड़प होती है, ये तड़प ही है जो खींच खींच कर आपको गुरुजी के दरबार पर लेके जाती है और गुरुजी के दर्शनों को पाकर आपको इतना ब्लेस फील होता है कि वो तड़प ही है जो आपको इतना ब्लेस फील करवाती है। आपको लगता है कि कहाँ आप जन्नत में आ गए हो, कहाँ आप रह रहे हो, कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कुछ भी नहीं है और गुरुजी के दरबार में तो सिर्फ जन्नत ही जन्नत है। तो संगत जी वो फीलिंग ही अलग है जब आपको गुरुजी ऐसी तड़प दे दें तो आप अपने आप को ब्लेस फील करो, क्योंकि वही फीलिंग है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए और हम सबको फील होना चाहिए कि हमें गुरुजी के दरबार जाना है, हमें गुरुजी के दरबार में बैठना है, हमें गुरुजी की संगत करनी है, हमें गुरुजी के सत्संग में जाके बैठना है। संगत जी यही फीलिंग है जब आपके मन में आ जाएगी तो आपको इतना अच्छा फील होगा कि उस फीलिंग से अच्छी कोई फीलिंग ही नहीं होगी फिर। संगत जी बस यही हुआ कि उसके मन में ये फील आया कि मुझे गुरुजी के दरबार के काश मैं भी गुरुजी के सत्संग में बैठ पाता। तो संगत जी गुरुजी तो सबको ब्लेस करते ही हैं, आप सब जानते हो गुरुजी जब तड़प करवाते हैं तो उसके बदले में आपको दर्शन भी जरूर देते हैं। संगत जी अब मेरी मदर जब घर पर आई तो मेरी मदर सीढ़ियों से ऊपर घर की तरफ जा रही थी तो मेरे ब्रदर ने अंदर से सीढ़ियाँ लॉक की और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। तो देखा उसने कि उसको बहुत ज़्यादा फूलों की खुशबू आ रही है, गुलाब के फूलों की खुशबू। अब मेरी मम्मी ऊपर जाके बैठी तो मेरे ब्रदर ने सोचा कि मम्मी शायद ना सत्संग से आई है और वहाँ पर इत्र वगैरह होगा और सेंट वगैरह कुछ होगा जिसके कारण मम्मी के अंदर से बहुत खुशबू आ रही है। तो जब वो ऊपर जाकर बैठा तो उसने देखा कि मम्मी के अंदर से तो कोई भी खुशबू नहीं आ रही है। तो वो बहुत अंदर मन में सोचने लगा कि अब तो मम्मी के अंदर से खुशबू नहीं आ रही है। तो उसने मम्मी से पूछा, मम्मी कि जब आप आए थे ना तो आपके अंदर से बहुत ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आ रही थी, सीढ़ियों में पूरे गुलाबों की खुशबू हो गई थी। तो मेरी मम्मी तो अब मेरे सत्संग भी सुनती थी और मम्मी वैसे भी यूट्यूब पर भी सत्संग सुनने लगी थी। तो मम्मी ने सत्संग सुने हुए थे तो मम्मी को मालूम था कि गुलाबों की खुशबू किस कारण से आती है, कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। तो मम्मी को भी बहुत खुशी महसूस हुई। मम्मी ने कहा कि तुझे पता है कि ये इसका मतलब ये होता है कि गुरुजी आए हैं मेरे साथ।
तो गुरुजी की प्रेजेंस होती है ये। तो मेरे ब्रदर को बहुत अच्छी फीलिंग हुई, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ कि गुरुजी गुरुजी आए हैं साथ में। तो मेरे ब्रदर को बहुत अच्छी फीलिंग आई जब मम्मी ने ये बताया। और संगत जी, जब मैंने मम्मी से सत्संग शेयर किया, मम्मी ने मेरे से सत्संग शेयर किया और मैंने अपने ब्रदर से पूछा, तो मेरे को भी बहुत अच्छी फीलिंग आई कि गुरुजी ने घर ब्लेस किया, गुरुजी घर पर आए थे, गुरुजी ने प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी, मुझे इतना अच्छा और इतना ब्लेस्ड फील हुआ कि मेरा मन किया कि मैं इस सत्संग को अभी के अभी आपसे शेयर करूं। तो मैंने अपने ब्रदर से कहा कि मैं सत्संग शेयर करूं क्या, या तुम अपना सत्संग शेयर करोगे? तो गुरुजी ने जैसे उसको मन में डाला होगा, उसने बोला कि नहीं, तुम ही सत्संग शेयर कर दो, तुम ही मेरा सत्संग सुना दो। तो मैं संगत जी आज इसलिए आपके सामने बैठकर इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे कैसे गुरुजी अपनी प्लानिंग से किसको अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर आप अपनी गुरुजी के लिए अपने मन में तड़प जगाते हो तो गुरुजी आपको दर्शन जरूर देते हैं। आप वहाँ नहीं पहुँच पाते तो पर गुरुजी कितने कितने प्यारे गुरुजी हैं हमारे कि वो खुद आकर आपको, आपके घर में आकर आपको ब्लेस करते हैं, आपको घर में आकर आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि अगर तेरे मन में भावना है तो मैं हूँ, अगर तेरे मन में ये फील है तो मैं हूँ। तो संगत जी, कैसे गुरुजी ने उसको फील करवाया कि मैं तेरे घर में आया हूँ। संगत जी, इतना ही काफ़ी नहीं था, अभी गुरुजी ने और भी प्लानिंग की हुई थी। तो मेरी भांजी ने वहीं पर, जब मेरी मम्मी अभी सत्संग से वापस नहीं आई थी, तो मेरी भांजी ने मेरे ब्रदर को फ़ोन किया कि मामा जी, मैंने वहाँ पर ना आपके लिए ऐसा बोल के कि मेरे मामा की तबीयत ख़राब रहती है, तो मैंने इसलिए आपके लिए गुरुजी का ब्रेसलेट प्रसाद लिया, मांगा। पर ना गुरुजी ने वहाँ पर ब्रेसलेट प्रसाद नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मेरे को लॉकेट प्रसाद दे दिया। पीछे से आवाज़ पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आज ब्रेसलेट ख़त्म हो गए हैं, और फिर उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई कि लो, ले लो, और उन्होंने गुरुजी का लॉकेट प्रसाद मेरी भांजी को दे दिया। फिर वो उसने मतलब मेरे भाई को ये शेयर किया कि मामा जी, मैंने आपके लिए ब्रेसलेट प्रसाद खरीदा। तो मेरे ब्रदर ने उसको आगे से बोला कि अभी गुरुजी का सत्संग चल रहा है ना, तो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा है? तो मेरी भांजी ने बोला हाँ, अभी लंगर प्रसाद हो रहा है। तो मेरे ब्रदर ने, अभी 7:45 की बात थी, तो अभी जब मेरी मम्मी वापस नहीं आई थी तब की बात है। तो 7:45 की बात थी, मेरे ब्रदर को मन में 7:30 से ये हो रहा था कि मैं दुकान बढ़ाता हूँ और मैं गुरुजी का, काश मैं भी वहाँ जाता हूँ कि वहाँ पे अभी सत्संग शायद चल रहा होगा, क्योंकि मम्मी तो 8:30 तक आती है, तो शायद वहाँ पे गुरुजी का सत्संग अभी कंटिन्यू हो रखा होगा। तो फिर इस फीलिंग के साथ उसने फटाफट दुकान बढ़ाई और वो सोचने लगा कि चलो मैं पूछता हूँ। तो 7:45 के करीब उसने, मेरी भांजे का जब फ़ोन आया तो उसने उसको कहा कि क्या लंगर प्रसाद अभी हो रहा है? तो उसने बोला हाँ मामा जी, अभी लंगर प्रसाद चल रहा है, कि क्या मैं आपके लिए प्लेट ले लूँ? तो उसने बोला हाँ, आप, कि हाँ तुम मेरे लिए प्लेट लेके रख लो, लंगर प्रसाद लेके रख लो। तो उसने लंगर प्रसाद ले लिया। और फिर वो मेरा ब्रदर किसी कारण से जा नहीं पाया, तो उसने मेरे भांजे को फ़ोन किया कि क्या तुम मेरे लिए वो लंगर प्रसाद लेके आ जाएगा? तो उसने बोला, जैसे कि वो हमेशा तो वो हाँ नहीं बोलता, बट पता नहीं उस दिन गुरुजी ने क्या अपना दिखाना था, उसको लंगर प्रसाद करवाना था, तो उसने हाँ बोल दिया, हाँ मामा जी मैं लेके आता हूँ। तो उसने, जबकि संगत जी आप सबको पता है कि ऐसे नहीं करते हैं, कि लंगर प्रसाद तो गुरुजी वहीं पे बैठ के ही ब्लेस करते हैं, और वहीं पे ही गुरुजी कहते हैं कि यहाँ खाओ तो दवाई और बाहर ले जाओ तो मिठाई। पर गुरुजी ने जब अपनी प्लानिंग जैसे करनी होती है, जिस संगत को जैसे ब्लेस करना होता है, गुरुजी खुद ही जानते हैं। तो उस दिन ऑटोमेटिकली ऐसे हुआ, जबकि मैंने अपने ब्रदर को कहा अब नेक्स्ट टाइम अगर तेरे मन में ऐसी भावना आए तो वहीं पे जाके लंगर प्रसाद करना ही अच्छा होता है, और तू वहीं पे करना। तो उसने बोला ठीक है। तो वहाँ पर उस दिन गुरुजी ने उसको लंगर प्रसाद भी, मेरा भांजा लेके आया, और मेरी सिस्टर उसको खुद देने के लिए गई, वो लंगर प्रसाद भी प्लस गुरुजी का जो लॉकेट प्रसाद उसको वहाँ मिला था वो भी। और उसको बहुत ज़्यादा, मतलब गुरुजी ने उस दिन ब्लेस किया। तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग हुई संगत जी की, कि कैसे गुरुजी ने मेरे ब्रदर को भी ब्लेस किया, उसके घर में जाके उसको प्रेजेंस फील करवाई। अगर वो मन में तड़प फील कर रहा था तो गुरुजी ने उसको कैसे ब्लेस किया, कैसे प्रेजेंस फील करवाई। तो ये गुरुजी की अपनी अपनी इच्छा होती है कि गुरुजी जब चाहें, जिसको चाहें, अगर आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, भावना है, तो आपको गुरुजी पक्का पक्का ब्लेस करेंगे। गुरुजी, अगर मैंने कुछ भी सत्संग में गलती की हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करना। गुरुजी आप ही बुलवाते जाना, मैंने हमेशा यही बात बोली है, गुरुजी सत्संग जब भी करने बैठो तो आप ही बुलवाते जाना। संगत जी, मुझसे कोई भी सत्संग शेयर करते समय कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।